पाकिस्तान के लिए WBC का बड़ा एजाज़ जीत कर अपने नाम करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर नादिर बलोच को देखिए DHR न्यूज़ के ख़ुसूसी प्रोग्राम में अहमद ख़ान के साथ। 7 ईयर का था तब मैंने बॉक्सिंग का स्टार्ट कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता तो काफ़ी मुश्किलात करने के बाद मैं पाकिस्तान में क्लब लेवल में अपना नाम मनवाया। इसके जो अचीवमेंट मैंने पाकिस्तान के लिए लिए, मेरा ख़्याल में शायद किसी के पास ये अचीवमेंट नहीं होगी। इसमें हम जितना स्पीड चलाते रहेंगे हमारे हाथ भी मजबूत होते रहेंगे, हमारी स्टेमिना हाथों में जो पावर होती है ना रिटर्न करने के लिए, वो हमारे बेहतर होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त DHR न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद ख़ान। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मैदान में हर जगह किसी भी मैदान, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो फ़ुटबॉल का मैदान हो, चाहे वो हॉकी का मैदान हो, चाहे वो बॉक्सिंग का मैदान हो, पाकिस्तान ने हर सतह पर भरपूर अंदाज से जो है कामयाबी हासिल की और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज से जो है रिप्रेजेंट किया। आज हम मौजूद हैं यहाँ बल्दिया टाउन नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब में, जो कि यहाँ एक ग्राउंड है, उसके अंदर ये बॉक्सिंग जो है क्लब जो है ये बनाया गया है। और इसके अंदर ये इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है नादिर बलोच, ये अभी हाल ही में WBC मेडलिस्ट टाइटल जो है वो जीत कर आए। और ये जहाँ इनकी रिहाइश है, ये कराची का इलाका बल्दिया टाउन है। और यकीनन जो इस वक्त बल्दिया टाउन का नाम सुन रहे होंगे, वहाँ पे इस तरह खिलाड़ी का होना और इतने बड़े एजाज़ के साथ बल्दिया टाउन के लिए मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। जब यही खिलाड़ी किसी डिफेंस या किसी दूसरे एरियाज़ के अंदर होते हैं तो वहाँ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बाकायदा उनको अपने प्रोग्रामों में भी बुलाता है और उनके लिए सरकारी सतह पर भी जो है ऐलानात किए जाते हैं। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भरपूर कवरेज दी है, लेकिन उस तरह की कवरेज नहीं मिली जो कि मीनार पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान की बदनामी की गई, उस तरह की जो कवरेज थी वो नहीं मिल सकी। शायद ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है लम्हा फ़िक्री है। सबसे पहले नादिर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने DHR न्यूज़ को टाइम दिया और मैं पूरी टीम की जानिब से जो है आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। DHR टीम का शुक्रिया, आपने मुझे कवरेज किया। मुझे बड़ा खुशी हुई इस बात की कि कोई तो है हमें सपोर्ट करने के लिए, जैसे आप जिससे भाई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो थोड़ी बहुत अपनी मदद आपके तहत उन्होंने कोशिश की है मुझे प्रमोट करने की, लेवल की, मुझसे थोड़ा हाईलाइट किया उन्होंने मुझे। जितना जैसे कि आप कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में जो मामला है, अगर उस तरह की होते तो बहुत ही समझ लो, मैं जिस तरह जो अचीवमेंट मैंने पाकिस्तान के लिए मेरा ख़्याल में शायद किसी के पास ये अचीवमेंट नहीं होगी। हमारे पास जो साबिक़ा हमारे पास WBC टाइटल जो विन किया सिल्वर मोहम्मद वसीम, और इसके बाद पाकिस्तान के पास जो टाइटल का एजाज़ है सिर्फ मेरे पास है। WBC मेडल पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, पहचाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बॉक्सिंग के कैरियर बहुत मुश्किल वक्त से गुजारने के बाद एक मरहले तक आया हूँ। तो अच्छा, ये बताएं कि ये बॉक्सिंग, चूँकि ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह उठे और प्रैक्टिस की और वहाँ टाइटल जीत कर आ गए, यहाँ इस मकाम तक पहुँचने में कितना अरसा लगा है और क्या क्या मुश्किलात सामने आई है? अगर शुरू की बात करूं तो शायद मेरे ख्याल में आपके जो व्यूवर होंगे वो भी बोर होके चले जाएंगे। शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि आपके पास भी टाइम शॉर्ट है, मेरे पास भी, और हमें काफ़ी वर्कआउट भी करनी है। मैंने बचपन से स्ट्रगल करना शुरू किया है। जो मैं तकरीबन, मुझे जब तक याद है, मैं 7 ईयर का था तब मैंने बॉक्सिंग का स्टार्ट कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता तो काफ़ी मुश्किलात करने के बाद मैं पाकिस्तान में क्लब लेवल में अपना नाम मनवाया। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद सिंध ऑल पाकिस्तान, और उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुआ। अपॉइंटमेंट होने के बाद मैंने एम बनाया था कि मुझे इंटरनेशनल अपने जो पाकिस्तानी को बीट करके अपना जगह पाकिस्तान के नेशनल टीम में बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने की। वो काफ़ी अचीवमेंट और कामयाबी समेटने के बाद मैं इंटरनेशनल फ़ाइट पार्टिसिपेट करने चला गया। वहाँ भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो इसी तरह चलते चलते मैंने तकरीबन बहुत सारे इंटरनेशनल फ़ाइटें खेले, जिसमें मैंने सिल्वर और ब्राउन्स मेडल पाकिस्तान के लिए किए एमेचर में।
तो इसके बाद मैंने प्रोफेशनल कैरियर जब मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी मैं अनडिफिटेड हूँ और मेरे पास पाकिस्तान में वाहिद में एक ही बंदा हूँ जिसके पास जो इतने टाइटल होंगे। मेरे पास वक्त 7 टाइटल हैं, जो 4 डोमेस्टिक टाइटल हैं और 3 इंटरनेशनल टाइटल हैं। मतलब बल्दिया टाउन जैसे इसको मैं सुनसान इलाका ही कहूँगा, जहाँ के एमपी होते हुए भी नहीं होते, एमएनए होते हुए भी, हालांकि यहाँ से इस वक्त एक विफाकी मिनिस्टर भी रहा है, अभी एक सूबाई वज़ीर भी यहीं बल्दिया टाउन से, लेकिन बल्दिया टाउन के जो हालात है, ना यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए, ना फुटबॉल के लिए कोई स्टेडियम है, ना आपके लिए जो इंतज़ामात इस वक्त हम यहाँ पे देख रहे हैं शायद वो कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये भी शायद आपने और आपकी जो टीम है वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर गवर्नमेंट आपसे कहें कि आपको ऐसी क्या सहूलियात चाहिए जो कि आपके लिए और आने वाले जो लोग हैं जिनको आप सिखाना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो भी सीखें, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी आप डिमांड करना चाहेंगे? देखो, मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मैं पहले बेसिकली लियारी से था, तो लियारी से माइग्रेट करके मैं बल्दिया की तरफ आया हूँ। तो लियारी को प्रमोट करने के साथ साथ बल्दिया को ही प्रमोट कर रहा हूँ। जो अचीवमेंट मैंने लिए तो बल्दिया में रहते हुए ही मैंने लिए, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख के मुतासिर हो रहे हैं, वो बॉक्सिंग की तरफ आना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई लोग हमें देख के आना चाह रहे हैं और बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहे हैं और मुझसे भी अच्छे बॉक्सर बनना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो मुश्किल मैंने काटे हैं, जो वक्त मैंने काटे हैं, जो इन फ्यूचर के जो बच्चे आना चाहते हैं, मैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। आसानियाँ उस शर्त में पैदा हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से तो जितनी भी कोशिश करूँ, मैं उनको क्या दे सकता हूँ, जो मेरे पास अवेयरनेस है बॉक्सिंग के हवाले से, जो लिंक्स है मैं वो दे सकता हूँ। हुकूमती सतह पर जो सपोर्ट चाहिए वो हुकूमत का काम है। देखो, ये मैंने अपनी मदद आपके तहत मेंटेन करके बनाया है ये पूरे जगह, और मैंने इसको पूरा प्रॉपर्ली बॉक्सिंग का क्लब ज्वाइन किया, बनाया है, और सारे बच्चे यहाँ माशाल्लाह हमारे लड़के हैं काफ़ी एक्टिव हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवेंटों में जा रहे हैं और मेडल वगैरह ले रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को देख के। अगर हुकूमत आके हमारे ऊपर सर का ऊपर हाथ रखे और हमें कहे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया और अच्छा कर रहे हैं, हमारी फुली तावन आपके साथ है, तो मुझे यकीन है कि ये सारे बच्चे फिर और भी अच्छा कर सकते हैं। और ये सारे अच्छे बच्चे मेरी तरह शायद मुझसे भी अच्छा करके दिखाएंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसमें यह है कि चूँकि आप यहाँ के टीचर भी हैं, इनको सिखाते भी हैं, अगर कोई यहाँ आके एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है? जी, प्रोसेस बहुत इजीली है। हम इनको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, ठीक है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। हमारे पास एक फॉर्म होगा, हम फॉर्म को उसको सबमिट कराएंगे, जो उनकी फैमिली की तरफ से उनको परमिशन हो, क्योंकि हमारे बॉक्सिंग इस आर्ट गेम में पंचिंग कट वगैरह आ जाते हैं, इंजरीज हो सकते हैं, तो उनकी फैमिली की तरफ से अलाउड होगा तो इंशाल्लाह हम उसको ज्वाइन कराएंगे अपने टीम में, उनको पार्टिसिपेट कराते रहेंगे नेशनल, डोमेस्टिक, नेशनल, क्लब लेवल, और जितनी उसके अंदर टैलेंट होगी, इनकी परफॉर्मेंस होगी, उसको हम उजागर करते करते इंशाल्लाह ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। आप चूँकि बलोच कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है और बलोच जो है वो बॉक्सिंग और फुटबॉल के अंदर बड़े मशहूर हैं, उनसे कहा जाता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। यहाँ पे जो सीखने आएगा, मतलब किसी भी बरादरी से हो या बलोच होना ज़रूरी है? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास माशाल्लाह मियाँ वाली भी लड़के हैं, मेरे पास उर्दू स्पीकिंग लड़के हैं, मेरे पास पठान हैं। मॉर्निंग में माशाल्लाह मेरे पास पठान आते हैं, इवनिंग में पठान आते हैं, बड़े मतलब एजेड उम्र के भी आते हैं, वो बॉक्सिंग को लाइक करते हैं, वो सीखना चाहते हैं, और जिनकी एक हमारे पास है फरहान खान न्याजी, वो माशाल्लाह वो आता रहता है यहाँ पर, ट्रेनिंग करता है। उम्र तो उसकी काफ़ी मुझसे भी बड़ा उम्र है, वो मतलब वो एजेड उम्र वालों को मुतासिर करता है, वो फास्ट पंचिंग करता है। इसके अलावा मेरे पास नोमान भाई है, नोमान मलिक है, उसके बाद में वली खान है, बड़े उम्र के, वो आते हैं। इसके अलावा काफ़ी हैं, ज़फ़र खान है और इमरान है, बड़े एजेड हैं, वो आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जब बच्चों को देखते हैं उनके साथ घुल मिल के उनके साथ वर्कआउट करते हैं, मैं उनको देख के मुतासिर होता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि वाकई यार, मैं अगर बूढ़ा होऊंगा तो मैं भी कर सकूँगा। मतलब ये है कि आप उनको देख के कहीं ऐसा तो नहीं आपको डर लगता है, ऐसा ना इस उम्र में पहुंच के मेरे लिए करना मुश्किल हो? नहीं, डर तो कुछ लगता है, मगर जो मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ, मेरे अंदर जो खून के अंदर मेरे मौजूद है ये जरासीम, मुझे नहीं लगता कि ये जरासीम मुझे इतना जल्दी छोड़ेगा। अच्छा, सबसे अहम सवाल आप ये बताएं, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? ये कमेंट बड़ा अच्छा था, बहुत कम लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। तो ये जब किसी बड़े फ़ाइट के लिए जाते हो, जैसे आप अभी WBC जो आप जीत कर आए हो, मेडलिस्ट टाइटल जो है, जब इस तरह की बड़ी फ़ाइटिंग होती है तो उसमें ये ज़ाहिरी बात है जो आपके साथ लड़ने वाला आपका मद्दे मुकाबिल है,
तो जितनी कोशिश आपकी 100% इतनी कोशिश उसकी भी होती है। वाइफ नहीं कहती है कि यार छोड़ो नहीं जाओ ये? नहीं, माशाल्लाह मेरी वाइफ है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इस हवाले में मुझे बड़ी सपोर्ट करती है, और मेरी फैमिली, मेरी वालदा वगैरह सारे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये विरासत में मिला है, ये हमारे गेम है और विरासत की गेम है, क्योंकि हमने बचपन से ये गेम करते हुए आ रहे हैं। तो वो भी मजबूत हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मजबूत हो चुका हूँ इस चीज़ में। तालीम कितनी है? मेरी तालीम मैट्रिक है, समझ लो मैट्रिक में मैंने बॉक्सिंग की है। बॉक्सिंग ज़्यादातर मेरी तालीम की तरफ तवज्जो कम बॉक्सिंग में होता था, और हमारा हेडमास्टर था वो हमारे सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन का कोई ओहदे में था। तो जब भी हम इवेंट में जाते थे तो अगर लेट आते थे या अगर नहीं आते तो उनको बताते थे भाई सर हमारा उस दिन तो फाइट था, थकावट थी वगैरह थी, तो उसकी तरफ से कहीं ऐसा तो नहीं था घर वाले स्कूल भेजे और बाद में जो है ना नादिर बलोच साहब जो है वो किसी बॉक्सिंग क्लब से बरामद हो? नहीं, मैं स्कूल के टाइम में स्कूल में होता था और क्लब के टाइम में क्लब में होता था, क्योंकि मैं जब पढ़ाई में जाता था तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देता था, मगर बस माइंड ही ऐसा था कि मुझे बस बॉक्सिंग ही करनी है, पढ़ाई की तवज्जो कर रहा हूँ, पढ़ाई में तवज्जो देता था, मुझे मुक्के नज़र आते थे। मतलब ये है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अपनी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ना है। नहीं, और मैं मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं ना, मैं सबको पता है क्या मशवरे देता हूँ। मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है, मैं समझ लो अपने लिए कुछ सीख आया हूँ, और मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग स्पोर्ट के साथ एजुकेशन को अपने साथ लें। बिल्कुल। हुनर के साथ इल्म भी ज़रूरी है। बॉक्सिंग तो आप हुनर है, आपका शौक़ है, उसको पूरा करने के लिए आपको इल्म का ज़रूरी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई वाक़या हो, आप बॉक्सिंग में इंजर्ड हो गए, तो आपके पास पढ़ाई होगी, पढ़ाई के ज़रिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो इजीली। इसी तरह मैं उनको सबको मशवरा देता रहता हूँ। ये एक बेहतरीन मैसेज है, मतलब स्टूडेंट या फिर जो भी लोग बॉक्सिंग में आना चाहते हैं ये हो के वेल एजुकेटेड साथ होकर आए। ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं आपको खुद ही फेस करने पड़ते हैं, लैंग्वेज से लेकर स्पीक से लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास या लेटर वगैरह कोई है, पढ़ना लिखना सीखना सारी चीज़ें आपके पास अवेयरनेस होगा, एजुकेशन होगा, तो आप इजीली उन सब चीज़ों को फिलअप करते रहेंगे। इसमें ऐसा तो नहीं है जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं आपके पास यहाँ सीखने के लिए, तो इसकी कोई लिमिट है कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं आ सकते? नहीं, नो लिमिट है। हमारे यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी लड़के आते हैं, और ऐसा है कि कभी कोविड की वजह से हम लोग स्पेस कर लेते हैं, उनकी टाइमिंग का शेड्यूल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम कोविड के इशू की वजह से देखते हैं कि हमें कोई मामला ना है, इशू ना हो, तो उनका टाइम डिफरेंट कर लेते हैं। जो क्लासेस के लड़के आते हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो बाद में आते हैं उनकी क्लासेस का टाइम देख के हम यार हमारे साथ नहीं हो सकता ये टाइम, तो ये टाइम में आप आ सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए होता है? मतलब ये हमारे हाथ के स्पीड के लिए होता है और हाथ के बैलेंस के लिए होता है। जब हम फाइट करते हैं हमारी हाथें थक जाती हैं, क्योंकि हमारी ये बैलेंसिंग जब रुक जाती है तो मुक्का चलाने को दिल नहीं करता। इसमें हम जितना स्पीड चलाते रहेंगे हमारे हाथ भी मजबूत होते रहेंगे, हमारी स्टेमिना हाथों में जो पावर होती है ना रिटर्न करने के लिए, वो हमारे बेहतर होता रहेगा। इस मतलब इसमें वज़न नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल हल्का है, हम स्पीड चलाते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में बताएं, ये सिर्फ मतलब अलग है या वो अलग है, या सब एक जैसे हैं जो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा लगाएंगे? ये सारे डिफरेंट हैं, क्योंकि कुछ बॉक्सर्स पावर पंचिंग के लिए आते हैं, कुछ बॉक्सर के सामने आते हैं स्पीड पंचिंग। तो ऐसा है कि हम इसमें अपने सारे गेम बनाते हैं, क्योंकि हम इसको समझते हैं हमारे सामने बॉक्सर्स हैं, तो इसी हिसाब से हम इसको ट्रेन करते हैं, और अपनी हार्ट बीट, अपने स्टेमिना, अपना पावर, अपना टेक्निक सारे यही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हम पहले समझ रहे थे शायद ये सब अलग अलग मतलब एक ही चीज़ है, ज़्यादा बंदे हैं तो प्रैक्टिस के लिए लगाए गए। हाँ जी, प्रैक्टिस के लिए लगाए भी हैं, मतलब ज़्यादा बंदे हैं, और इनके अलग अलग आप खुद भी देख रहे हैं, इसके अलग अलग क्वालिटीज़ के हैं। मट बैग कहते हैं और लॉन्ग बैग है, और कुछ टेक्निकली पावर बैग है, कोई स्पीड बैग है, और हमारे दो यहाँ स्पीड वाले वो गिरे हुए हैं, वो अलग है, वो अलग है, सारी चीज़ें अलग है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ बताएं कि चूँकि तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए पाकिस्तान में कोरोना आया, इस दौरान स्पेस भी आए होंगे, कुछ शायद कैंसिल भी हो चुके होंगे, तो ये बताएं कितने इस वजह से कैंसिल भी हुए या नहीं हुए, और मज़ीद कुछ आगे फ़ाइटें हैं इस वक्त या नहीं? जी, मैं अपनी फ़ाइटों की तैयारी में हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी था। मेरी 3 फ़ाइटें कैंसिल हो गई कोविड की वजह से। दुबई में 2 फ़ाइटें दुबई की थी, कैंसिल हो गई। एक फ़ाइट थी वियतनाम की, वो भी कैंसिल हो कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड का पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुका है, तो बहुत सारे मामलात आ रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा इन फ्यूचर फ़ाइट आने वाली है, वो भी अच्छी न्यूज़ होगी आप लोग सबके लिए। मैं इंशाल्लाह उसको अपने पेज में, अपने यूट्यूब चैनल में, अपने टिकटॉक में, और इसके अलावा इंस्टाग्राम में इसको मैं हाईलाइट करूँगा। इंशाल्लाह आप सबको महसूस हो जाएगा।
जाएगा, पता चल जाएगा इस चीज़ का। ओके, थैंक यू। वेलकम। आपने इंतहाई कीमती टाइम दिया। इस वक्त इनकी क्लास चल रही है, अभी ये सब स्टूडेंट जो इनके यहाँ प्रैक्टिस कर रही है इनका इंतज़ार कर रही है, जब ये जाएंगे तो इनके साथ वो करेंगे। इसकी वीडियोस भी आप साथ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कराची के किसी भी कोने में अगर वो बल्दिया टाउन आकर नादिर बलोच साहब से ये बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो हम नादिर बलोच साहब की परमिशन से उनका नंबर जो है हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप इनसे रब्ता करें और ये इंशाल्लाह जिस मकाम पे ये पहुँचे, एक उस्ताद और एक माँ बाप वो शख्सियात हैं जो एक इंसान को ख़ुद से बढ़कर ख़ुद से ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। तो नादिर बलोच साहब जो है वो एक इस वक्त बॉक्सिंग के टीचर भी है और मयानाज़ खिलाड़ी भी है। इंशाल्लाह वो ख़ुद से भी ज़्यादा आपको जो है एजाज़ दिलवाएगा, ख़ुद से ज़्यादा टाइटल जो है आपके जीतने के लिए वो भरपूर कोशिश करेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए DHR न्यूज़।